और जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं उनको केवल मैं इतना कहना चाहूँगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, कि जिस पार्टी की विचारधारा में हम लोग काम करते हैं, जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं, वो हमारा परिवार है। और उस पार्टी के लिए जब पार्टी का महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो और उसमें अगर पार्टी से बड़ा हमारा व्यक्तिगत ईगो अगर हो जाता है तो मैं समझता हूं वो किसी भी परिवार के लिए, पार्टी के लिए ठीक नहीं रहता। मैं हमारे दोनों विधायक, जिनमें एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे उपाध्यक्ष भी हैं, मैं 1-2 दिन में उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बुलाऊंगा, बात करूंगा कि कहां क्या दिक्कत है, यहां दिक्कत है, वहां दिक्कत है। इस दिक्कत को कार्यकर्ताओं के लिए ठीक करने की आवश्यकता है, ये इस मौके पे मैं निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है कोई न कोई कमी रही होगी, कोई न कोई बात रही होगी, लेकिन अगर हम जिस पार्टी के सिंबल के ऊपर जीत करके आते हैं और उस पार्टी का कार्यकर्ता खून पसीने से सींच करके पार्टी का भवन बनाता है और वहां पर उस उद्घाटन कार्यक्रम में कारण चाहे कोई भी रहे हो, अगर हमारे नेता नहीं पहुंचते हो तो हमें नहीं, इस पार्टी के मेन कार्यकर्ता को ठेस पहुंचती है। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ आपसे एक वादा करके जाता हूं कि इस जो गड़बड़ सड़बड़ चल रही है इसको जल्दी ठीक करने का काम करेंगे। और संगठन सर्वोपरि है। जब नगर पालिका और पंचायत राज के चुनाव आएंगे तो इसी जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बैठ करके कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये चाहिए जो कांग्रेस में रह करके कांग्रेस की बुराई करते हैं, उसको खत्म करने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने का समय आ गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जाकर के लोगों के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, तब जाकर के कांग्रेस मजबूत होगी। और जब कार्यकर्ता के मन में आ जाएगा, आम कांग्रेस के वोटर के मन में आ जाएगा कि हमारे सुख दुख में ये भागीदार बने हैं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं 200 में से 150 से भी ज्यादा सीटें इस कांग्रेस की आएंगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि हमारा विजन है, हमारी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है। हम संविधान को मानते हैं, हम सेकुलर हैं, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम जाति संप्रदाय और धर्म से ऊपर उठ करके भारत, और भारत हमारी माता, और भारत का संविधान जो बाबा साहब ने वर्षों पहले लिख करके दे दिया, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, सबके अधिकार तय किए। लेकिन इस अधिकारों के साथ साथ बाबा साहब ने कर्तव्य भी तय किए थे। हम लोग अधिकारों की बात करने लग गए, कर्तव्य की तरफ हमारा विमुखता हो गई, जिसके कारण से आज ये जो भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रमित करने वाले लोग बैठे हैं, जो झगड़े कराते हैं, झूठ बोलते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, एक दिन कोई काम ढंग का नहीं करते, ये लोग सत्ता में आ गए। और आज भी हम ये सोच नहीं पा रहे, आज भी हमारा व्यक्तिगत ईगो हमारे ऊपर इतना हावी है कि हट, कुछ नहीं, मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वहां नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। और जिस दिन इस जनता ने मुंह मोड़ लिया, उस दिन हम नेताओं की क्या गति होगी, ये अगर सपने में भी सोच लेंगे तो पता लग जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है।